बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम एक बैंक फ्रॉड मामले पर बात कर रहे हैं, जिसमें एक क्रिप्टो का भी जिक्र आया है। ये मामला बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा है। जी बिल्कुल। ये बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व अधिकारी हितेश सिंगला का केस है और इन पर आरोप है 16 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्रॉड का। 16 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, काफी बड़ी। और ये जो धोखाधड़ी है ये मई 2023 से जुलाई, मतलब अभी जुलाई 2025 तक चली, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, मतलब काफी लंबा समय। और तरीका क्या था इसका, कैसे किया ये सब? देखिए, जो आरोप हैं उनके मुताबिक सिंगला ने बैंक के उन खातों को निशाना बनाया जो इस्तेमाल में नहीं थे, मतलब जिन्हें हम डॉर्मेंट अकाउंट्स कहते हैं। हाँ, डॉर्मेंट अकाउंट्स। सिर्फ वही नहीं, समय से पहले फिक्स डिपॉजिट यानी एफडीज तुड़वाई गईं। ओहो। और खास तौर पर निशाना बनाया गया वरिष्ठ नागरिकों, नाबालिगों, यहां तक कि जो लोग गुजर चुके हैं उनके खातों को। ये तो बहुत ही संगीन बात है। मतलब सिस्टम में कहीं तो कोई कमी रही होगी ना। हाँ, लगता तो है। और पैसा निकालने का तरीका भी देखिए, धीरे धीरे छोटी छोटी रकमों में अपने पर्सनल एसबीआई खाते में डाला, शायद ताकि किसी को शक ना हो। तो फिर ये पकड़ा कैसे गया है? इतने टाइम तक चलता रहा, किसी को पता ही नहीं चला? मामला तब खुला जब सिंगला ने अचानक नौकरी पर आना बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद बैंक ने अपनी इंटरनल ऑडिट, मतलब अंदरूनी जांच शुरू की और उसी जांच में गड़बड़ियां सामने आई। और फिर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की अगस्त में और जांच शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 16 करोड़ गए कहाँ? इतनी बड़ी रकम का क्या हुआ? हाँ, यही इस केस का क्या कहते हैं, सबसे चौंकाने वाला पहलू है। जांच में पता चला है कि इस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 11.5 करोड़, 11.5 करोड़? हाँ, वो शेयर बाजार के बहुत ही जोखिम भरे सौदों में, जिसे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कहते हैं, उसमें डूब गए। ओह, डेरिवेटिव्स में। हाँ। वो तो वैसे भी बहुत रिस्की होता है। बिल्कुल। और जो बाकी पैसा बचा, हाँ, बाकी का क्या? वो क्रिप्टो करेंसी में सट्टेबाजी, ऑनलाइन जुए और कुछ निजी शौकों पर उड़ा दिया गया। क्रिप्टो में सट्टेबाजी? जी, सट्टेबाजी। और ये भी पता चला है कि करीब 1.5 करोड़ रुपए उसने मुंबई में अपने एक दोस्त को रखने दिए थे। अच्छा। लेकिन वो दोस्त भी कथित तौर पर वो पैसा जुए में हार गया। अरे बाप रे, तो मतलब पूरा पैसा एक तरह से गैम्बलिंग और हाई रिस्क ट्रेडिंग में ही चला गया। हाँ, ज्यादातर पैसा तो ऐसे ही डूबा है। तो अब आते हैं हमारे Q&A सेक्शन पर। प्रश्न: इस फ्रॉड के पैसे का क्रिप्टो करेंसी से क्या लेना देना था? मतलब क्या क्रिप्टो के जरिए फ्रॉड हुआ? उत्तर: नहीं। देखिए, खबर के अनुसार क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड का जरिया नहीं था, बल्कि धोखाधड़ी से जो पैसा मिला उसका कुछ हिस्सा क्रिप्टो करेंसी में सट्टेबाजी यानी बेट्स लगाने में गवाया गया। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे गलत तरीके से कमाया पैसा जोखिम भरी चीजों में लगाया गया, जिसमें क्रिप्टो भी एक था, जैसे शेयर बाजार और ऑनलाइन जुआ था वैसे ही। समझ गए। तो क्रिप्टो बस पैसा गंवाने का एक और तरीका बन गया इस केस में। सही कहा। जांचकर्ता भी यही मानते हैं कि शायद शुरू में सिंगला को कुछ छोटी मोटी जीत मिली होगी इन चीजों में। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन फिर जब नुकसान होना शुरू हुआ तो उसे पूरा करने के चक्कर में वो और ज्यादा जुआ और सट्टेबाजी करने लगा। एक लत सी लग गई और पैसा डूबता गया। और सिंगला अब कहाँ है? गिरफ्तार हो गया है? जी हाँ, उसे गुजरात में एक चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। सीबीआई तो जांच कर ही रही है, साथ में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले को देख रही है। ईडी भी? मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी देखा जा रहा होगा। बिल्कुल, आर्थिक अपराधों की जांच ईडी करती है। और क्या बैंक या जिन लोगों के पैसे गए उन्हें ये पैसा वापस मिलने की कोई उम्मीद है? देखिए, इसकी उम्मीद तो काफी कम लग रही है। अधिकारियों का कहना है कि सिंगला की जो आर्थिक पृष्ठभूमि है वो सामान्य है। उसके पास ऐसी कोई खास संपत्ति नहीं मिली है जिससे इतनी बड़ी रकम की वसूली हो सके। ये तो बहुत दुखद है उन लोगों के लिए जिनका पैसा गया। ये पूरा मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। समापन प्रश्न: क्या लालच और जल्दी अमीर बनने की चाहत किसी को सही गलत का फर्क सच में भुला सकती है? इस पर सोचने वाली बात है। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।